क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसके पास न कोई शाही ढाल है और न ही कोई वजनी तलवार, लेकिन जब वो सहराओं में निकलता था तो जंगल के बादशाह यानी खूंखार शेर उसके सामने सर झुका देते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि यरूशलेम की पहाड़ियों में भेड़ बकरियां चराने वाला एक मामूली सा चरवाहा एक दिन पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह बनेगा? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स अपने हाथों में ठोस लोहे को मोम की तरह पिघलकर जिस तरह का चाहे औजार बना दे? नाजरीन किराम, यरूशलेम के शोर शराबे से दूर जनूब की समत तकरीबन 10 मील के फासले पर बैतुल लहम की पुरसुकून वादियां फैली हुई थीं, जहां की हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू और भेड़ बकरियों के रेवड़ की आवाजें गूंजती थीं। यहां ईशा नामी एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका एक सबसे छोटा बेटा था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दोस्तों, अगर आप उस दौर में वहां मौजूद होते तो आप एक ऐसे लड़के को देखते जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, रंगत सफेद और सुर्खी माइल थी और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छुपाए हुए हों। वो कद में पस्ता थे, लेकिन उनकी शख्सियत में एक ऐसी मशहूर कून कशिश थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उनके बोलने का अंदाज इतना मीठा और बावकार था कि सुनने वाला अपनी होश खो बैठता था। वो सारा दिन धूप के साए में जंगलों में गुजारते। उनके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का आसा, एक चमड़े की थैली और एक फलाखन गोफन होता था। वो कोई आम लड़का नहीं था। वो जंगल में शेरों का कान पकड़कर उन पर सवार हो जाया करते थे और वो दरिंदा जिसके नाम से लोग कांपते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने एक पालतू जानवर की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा रहता था। एक दोपहर जब सूरज आसमान के बीचों बीच था, दाऊद अलैहिस्सलाम एक वीरान रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज आपने सुनी। एक पत्थर से आवाज गूंजी, ए दाऊद, मुझे उठा लो, मैं हजरे हारून हूं, जिससे हारून ने एक शख्स को मारा था। मैं तुम्हारे काम आऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से उस पत्थर को देखा। उन्होंने झुककर उस पत्थर को उठाया और अपनी थैली में रख लिया। अब भी चंद कदम ही चले थे कि एक और पत्थर बोल उठा, मैं हजरे मूसा हूं, मुझे उठा लीजिए, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। हजरत की हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक तीसरा पत्थर आवाज देने लगा, ए दाऊद, मैं वो पत्थर हूं जिससे तुम जालिम जालूत का खात्मा करोगे, मुझे भी अपने साथ रख लो। दोस्तों, एक कमसिन नौजवान जिसने अभी जंग और जदल की दुनिया नहीं देखी थी, उसके सामने पत्थर बोल रहे थे और उसे एक ऐसी जंग की खबर दे रहे थे जिसके बारे में पूरा मुल्क खौफजदा था। उस वक्त फलस्तीन का वो इलाका एक ऐसे जाबिर सरदार के कब्जे में था जिसका नाम जालूत था। वो इतना कद आवर और ताकतवर था कि इसराइली उसे देखकर ही बेहोश हो जाते थे। वो बनी इसराइल का दुश्मन था और उसने तालूत के लश्कर को तित्तर बित्तर कर दिया था। बादशाह तालूत ने ऐलान करवा दिया था कि जो शख्स जालूत का सर लाएगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस देव कामत शैतान के सामने खड़ा हो सके। जब यह ऐलान दाऊद अलैहिस्सलाम के कानों में पड़ा तो उन्हें वो पत्थर याद आए। उनके अंदर एक अज़्म पैदा हुआ। वो सीधे मुनादी करने वालों के पास गए और उनसे कहा, मैं जालूत को कत्ल करूंगा। लोग हंसने लगे। एक दुबला पतला नौजवान बगैर किसी आहनी जिरह के, बगैर किसी भारी तलवार के इस खतरनाक जालूत से लड़ेगा। यह खबर जंगल की आग की तरह बादशाह तक पहुंची। बादशाह तालूत ने जब इस रोशन चेहरे वाले नौजवान को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद यह लड़का नादान है। खैर, मैदान जंग सज चुका था। एक तरफ जालूत का टिड्डी दल लश्कर था जो लोहे के लिबास में छुपा हुआ था और दूसरी तरफ बनी इसराइल के चंद खौफजदा सिपाही। जालूत ने कह कहा लगाया और पुकारा, कौन है जो मुझसे टक्कर लेगा? दाऊद अलैहिस्सलाम अपने असा और इन 3 पत्थरों के साथ आगे बढ़े। जालूत ने उन्हें देखा और हिकारत से हंसा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस लड़के की थैली में वो पत्थर मौजूद है जिसने उसे जहन्नम वासिल करने की कसम खा रखी है। जालूत चीख चीख कर पुकार रहा था, बनी इसराइल के बुजदलो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मर्द नहीं
जो मेरा सामना कर सके। तालुत के लश्कर में खामोशी छाई हुई थी। इसी सन्नाटे को चीरते हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उनके एक हाथ में लकड़ी का सादा सा असा था और दूसरे में वो पुरानी चमड़े की गोफन। जब वो जालूत के सामने पहुंचे तो दुश्मन का वो सरदार जोर से हंसा। उसकी हंसी में तजहीक थी। क्या तुम एक कुत्ते को मारने आए हो जो तुम्हारे हाथ में यह लकड़ी है? दाऊद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने अपनी थैली में हाथ डाला और वो पत्थर निकाला, और जैसे ही दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू को तेजी से घुमाया और पत्थर फेंका, वो पत्थर एक आग का गोला बन गया। वो हवा को चीरता हुआ सीधा जालूत के माथे पर लगा, बिल्कुल उस जगह जहां उसके हेलमेट में थोड़ी सी दरार थी। एक जोरदार थक की आवाज आई और अगले ही लम्हे वो देव का आमद जिस्म, वो गुरूर, वो ताकत मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। जालूत की आंखें पत्थर आ गईं, उसका जिस्म तड़पा और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो फौज जो अभी तक जीत के ख्वाब देख रही थी, अपने सरदार को एक लड़के के हाथों मरता देखकर हवास खो बैठी। बनी इजराइल ने नारा बुलंद किया और दुश्मन पर टूट पड़े। यह एक ऐसी फतह थी जिसका तज़किरा खुद कुरान पाक में यूं आया है, दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ। इस एक वाक़े ने दाऊद अलैहिस्सलाम को गुमनामी से निकालकर बादशाही के तख्त तक पहुंचा दिया। शाही ऐलान के मुताबिक उन्हें आधी सल्तनत दे दी गई और शहजादी अनियाह से जवानी में उनका निकाह कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या एक चरवाहे के लिए महल की जिंदगी आसान थी? क्या तख्त और ताज ने उन्हें बदल दिया? बिल्कुल नहीं। वो अब भी वही सादगी पसंद इंसान थे, लेकिन अब उनके कंधों पर पूरी कौम की जिम्मेदारी थी। महल में जिंदगी पुरसुकून लग रही थी, लेकिन कुदरत उन्हें एक और बड़ी आजमाइश के लिए तैयार कर रही थी। उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अल-बशालूम रखा गया। दाऊद अलैहिस्सलाम उसे देखकर मुस्कुराते, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि यही बेटा एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनने वाला है। एक तरफ यह खानदानी तलखियां बढ़ रही थीं, तो दूसरी तरफ अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपनी किताब जबूर नाजिल फरमाई। यह वो किताब थी जिसकी आयात जब वो अपनी मशहूर कुन आवाज में पढ़ते थे तो कायनात का झर्रा जर्रा थम जाता था। दोस्तों, सूरज जब सुबह की पहली किरणों के साथ उफुक से नमूदार होता तो वादी में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। यह वो वक्त था जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मखसूस जगह पर बैठकर अल्लाह की नाजिल करदा किताब जबूर की तिलावत शुरू करते थे। जबूर जो महज एक किताब नहीं थी, बल्कि हिकमत, हमद और इलाही इश्क का एक ऐसा निचोड़ थी जो पारों और टुकड़ों की सूरत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सीने पर उतरी। रिवायात के मुताबिक यह मुकद्दस किताब माह रमजान में आप पर नाजिल की गई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बुलंद और सुरीली आवाज में जबूर की आयात पढ़ते तो फिजा का दर्जा हरारत बदलने लगता। हजरत की आवाज इतनी मीठी और पुरकशिश थी कि जंगल के वहशी दरिंदे जो एक दूसरे का खून बहाने के आदी थे, वो सब अपने शिकार को भूलकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के गिर्द खामोश खड़े हो जाते। आसमान पर उड़ते परिंदे अपनी परवाज रोक लेते और हवा में रुककर उनकी तस्बीह का साथ देने लगते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने पहाड़ों और परिंदों को दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया था, यानी जब वो अल्लाह की पाकी बयान करते तो वो ठोस पत्थर और बुलंद ओबाला पहाड़ भी गूंज उठते और उनके साथ मिलकर पुकारते, सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि हजरत के आंसू की नमी से जमीन पर घास उगाती थी और उनकी तड़प और आहों की गर्मी से वो घास जलकर राख हो जाती थी। उनका पूरा वजूद अल्लाह की मोहब्बत में पिघल जाता था। मगर इसी नूरानी माहौल के बरक्स शाही महल के बंद कमरों में कुछ और ही चल रहा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटा था जिसका नाम अल-बशालूम था। वो देखने में बहुत हसीन था, वजीह था, बिल्कुल अपने बाप की तरह जिस्मानी कुव्वत का मालिक था, लेकिन उसके दिल में वो आजज़ी नहीं थी जो दाऊद अलैहिस्सलाम का खासा थी। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अल-बशालूम को अपने बाप से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसे इक्तिदार की भूख लग चुकी थी। उसे वो तख्त ओ ताज चाहिए था
जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैठे थे। वो भूल गया था कि यह बादशाही दाऊद अलैहिस्सलाम ने मांगी नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें इनाम में दी थी। इक्तिदार की हवस में अल्बशालूम ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में अपने बाप के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। वो लोगों से मिलता, उनकी हमदर्दियां समेटता और जाहिर यह करता कि वो उनका सबसे बड़ा खैर ख्वाह है। वो एक ऐसा बेटा बन चुका था जो अपने ही बाप की सल्तनत की बुनियादें खोद रहा था। उधर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादत में इतने मुनहमक थे कि उन्हें महल की इन साजिशों की खबर तक न थी। उनकी इबादत का तरीका देखकर फरिश्ते भी हैरान रह जाते। वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते, रात का आधा हिस्सा आराम करते और एक तिहाई हिस्सा अल्लाह के सामने सजदे में गुजार देते। वो इतने बड़े बादशाह थे, पूरी दुनिया के हुक्मरान थे, लेकिन उनके दिल में एक बात खटकती थी। एक दिन अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की कि ए दाऊद, तुम एक बेहतरीन बंदे होते अगर तुम अपना रिज्क अपने हाथों से कमाकर खाते और बैतुल माल पर बोझ न बनते। यह सुनकर दाऊद अलैहिस्सलाम मगमूम हो गए। वो जारो कतार रोने लगे। एक बादशाह जिसके पास हीरे जवाहरात के ढेर थे, वो अब यह सोचने लगा कि मैं मेहनत मजदूरी कैसे करूंगा। और फिर अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा मौजा अता किया जिसने जंगों की तारीख बदल दी। अल्लाह ने लोहे को हुक्म दिया कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में मोम बन जाए। इस हुक्म के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे का काम शुरू कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का एक ठोस और वजनी टुकड़ा उठाते, उसे न आग में डालते न किसी कोयले की तपिश देते। जैसे ही उनके हाथ इस धातु को छूते, वो सर्द और सख्त लोहा मोम की तरह नरम हो जाता। वो उसे अपनी उंगलियों से ऐसे खींचते जैसे कोई सूत का धागा काट रहा हो। उनके माथे पर मेहनत के पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे होते। वो लोहे के बारीक बारीक हल्के बनाते और उन्हें एक दूसरे में ऐसे पिरोते कि एक मजबूत और हल्की जिरह आर्मर तैयार हो जाती। इससे पहले लोग जंगों में लोहे के भारी तख्ते सीने पर बांधते थे, जिनका वजन इतना होता कि सिपाही ठीक से हरकत भी नहीं कर पाता था। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया को पहली बार चेन मेल यानी कड़ियों वाली जिरह से मुतारिफ कराया। यह जिरह इतनी हल्की थी कि पहनने वाला इसे महसूस भी नहीं करता, लेकिन इतनी मजबूत कि कोई तलवार या नेजा इसे चीर न पाता था। वो रोजाना एक जिरह तैयार करते और उसे बाजार में 1000 दिरहम में फरोख्त करते। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी 360 जिरहें बनाई और 3,60,000 दिरहम कमाकर बैतुल माल से मुकम्मल बेनियाज हो गए। वो एक ऐसे बादशाह थे जो जौ की रोटी खाते और खजूर की छाल से टोकरियां बनाते थे। एक तरफ बाप अपनी रातें इबादत में गुजार रहा था और दिन मेहनत मजदूरी में गुजारता ताकि वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन सके। दूसरी तरफ इसका अपना खून, इसका बेटा महल के पुरतय्यश कमरों में बैठा साजिशों के जाल बुन रहा था। अल्बशालूम की खूबसूरती और इसकी चिकनी चुपड़ी बातों ने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया था। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आने वाले फरियादियों को रोक लेता और कहता, काश मैं तुम्हारा हाकिम होता, मैं तुम्हारे साथ वो इंसाफ करता जो अब नहीं हो रहा। ये वो जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत में फैल रहा था। अल्बशालूम ने अपने बाप की आजजी को उनकी कमजोरी बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि वो ताज इसके सर पर हो, वो तख्त इसके कब्जे में हो, चाहे इसके लिए इसे अपने बाप का खून ही क्यों न बहाना पड़े। उधर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और अजीब वाकया पेश आया। एक बार वो अपनी मेहराब इबादत में तिलावत में मसरूफ थे कि अचानक एक सुर्ख रंग का कीड़ा उनके सजदे की जगह पर रेंगने लगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के जहन में एक ख्याल आया कि अल्लाह ने इस नन्हे से कीड़े को क्यों पैदा किया होगा, इसका क्या मकसद है। अभी यह ख्याल उनके दिल में ही था कि अल्लाह ने इस कीड़े को जबान दे दी। वो छोटा सा कीड़ा बोल उठा, ए दाऊद, क्या आपने मेरी आवाज सुनी? क्या आपने सख्त पत्थर पर मेरे पैरों की छाप महसूस की? दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। इस कीड़े ने आगे कहा, बेशक आलमों का परवरदिगार मेरे सांस की सदा भी सुनता है और मेरे कदमों के असर को भी देखता है। ए अल्लाह के नबी, अपनी आवाज को धीमा रखिए
और इसकी बारगाह में इस कदर फरियाद न कीजिए कि जैसे वो आपसे दूर हो। वो तो मुझ जैसे अदना कीड़े का भी ख्याल रखता है। ये सुनना था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अंदर आजिज़ी आ गई। वो समझ गए कि अल्लाह की कायनात में कोई भी चीज हकीर नहीं है। मगर अफसोस, जहां बाप एक कीड़े की बात सुनकर तौबा कर रहा था, वहीं उनका बेटा एक ऐसे फितने की आग भड़का रहा था जो पूरे यरूशलेम को अपनी लपेट में लेने वाली थी। अल-बशालूम अब सिर्फ महल का शहजादा नहीं रहा था, बल्कि वो एक बागी बन चुका था। उसने शहर के चौराहों पर खड़े होकर लोगों से कहना शुरू कर दिया था, मेरे बाप अब बूढ़े हो चुके हैं। वो अपनी इबादतों में इतने मगन हैं कि उन्हें तुम्हारी तकलीफों का एहसास नहीं। आओ मेरे साथ मिलो, मैं तुम्हें वो इंसाफ दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा है। दोस्तों, जरा इस बाप के दिल का सोचें। दाऊद अलैहिस्सलाम को मालूम था कि उनका बेटा क्या कर रहा है। वो इसके बढ़ते हुए कदमों की आहट सुन रहे थे, लेकिन वो एक नबी थे, वो सब्र के पैकड़ थे। वो चाहते तो एक इशारे पर बेटे को कैद करवा सकते थे, लेकिन वो बाप की ममता और अल्लाह की रजा के दरमियान पिस रहे थे। उधर बेटे ने एक चाल चली। उसने 50 ताकतवर सिपाहियों का एक दस्ता तैयार किया जो हर वक्त उसके साथ साए की तरह रहते थे। उसने अपनी सवारी के लिए ऐसे घोड़े चुने जो बिजली की तरह दौड़ते थे। वो जब भी बाहर निकलता एक बादशाह की तरह निकलता, ताकि लोग उसे अभी से अपना हुक्मरान समझने लगें। साजिश इतनी गहरी थी कि महल के अंदर मौजूद कुछ अहम सरदार भी बेटे के साथ मिल गए थे। फिर एक शाम जब दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर की तिलावत कर रहे थे, अचानक यरूशलेम के बड़े गेट से घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई दी। लोग चीख रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। खबर आई कि अल-बशालूम ने अपनी फौज के साथ महल का घेराव कर लिया है और वो तख्त पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने बेटे के खिलाफ तलवार उठाएं और अपने ही खून से हाथ रंगे, या फिर वो खामोशी से अपना तख्त छोड़ दें और अल्लाह के फैसले का इंतजार करें। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसके खिलाफ जंग करने के बजाय शहर छोड़ने का फैसला किया। इस फैसले की बड़ी वजह यह थी कि वो नहीं चाहते थे कि एक मुकद्दस शहर में अपनों का खून बहे और अल्लाह के घर की बेहुरमती हो। वो अपने चंद वफादार साथियों के साथ शहर से बाहर निकल गए। अल-बशालूम ने तख्त पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही दोनों लश्करों के दरमियान शहर से बाहर एक जंगल में मुकाबला हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने सिपह सालारों को सख्ती से ताकीद की थी कि अल-बशालूम को जिंदा गिरफ्तार किया जाए और उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। जंग के दौरान जब अल-बशालूम का लश्कर बिखर गया तो वो अपने खच्चर पर सवार होकर भागा। रास्ते में एक बड़े दरख्त की शाखें नीची लटक रही थीं। अल-बशालूम के लंबे बाल इन शाखों में बुरी तरह उलझ गए और वो हवा में लटक गया। सिपाहियों ने जब उसे इस हाल में देखा तो फितना खत्म करने के लिए उसे वहीं कत्ल कर दिया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वो एक बाप के तौर पर बेहद गमगीन हुए और झारो कतार रोए। लेकिन इसके साथ ही उनकी बादशाही दोबारा बहाल हो गई और मुल्क में अमन कायम हो गया। उनकी 100 साला जिंदगी का हर पल मौजात से भरा हुआ था। उनकी बादशाही बिलादे शाम से लेकर फारस के इलाकों तक फैली हुई थी। वो एक ऐसे हाकिम थे जो रातों को आम इंसान बनकर गलियों में निकलते और लोगों से अपने बारे में पूछते कि तुम्हारा बादशाह कैसा है? वह बहुत अच्छे और न्यायप्रिय हैं। दोस्तों, यहाँ से कौम दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल दहला देने वाला वाकया शुरू होता है। क्या कोई पूरी की पूरी कौम एक ही रात में जानवर बन सकती है? यह कोई अफसाना नहीं, बल्कि यरूशलेम के करीब बसने वाली इस बस्ती की हकीकत है, जिन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह के एक हुक्म को मजाक समझ लिया था। यह किस्सा है आयला नामी बस्ती का, जो बहिरा ए कुलजुम रेड सी के साहिल पर वाकई थी। यह एक खूबसूरत और खुशहाल शहर था जहां के लोग मछलियां पकड़ने के माहिर थे। नीलगू समंदर की लहरें जब साहिल से टकराती थीं तो उनमें चांदी की तरह चमकती हजारों मछलियां उछलती नजर आती थीं। लेकिन इस बस्ती के लिए अल्लाह का एक सख्त कानून था। हफ्ते,
सैटरडे का दिन सिर्फ इबादत के लिए होगा। इस दिन मछली पकड़ना हराम है। हफ्ते की सुबह जब सूरज तुल्लू होता तो एक अजीब मौजज़ा होता। समंदर की तमाम मछलियां जो बाकी 6 दिन गहराइयों में छुपी रहती थीं, वो हफ्ते के दिन सतह पर आ जाती और साहिल के इतना करीब होती कि कोई बच्चा भी उन्हें हाथ से पकड़ सकता था। वो मछलियां गोया इन लोगों को चिढ़ाती थीं, उनके सब्र का इम्तिहान लेती थीं। मछलियों की कसरत देखकर इन लोगों के दिल में लालच बढ़ने लगी। उनके दिल में लालच का सांप करवटें लेने लगता था। वो सोचते कि हाय, इतनी दौलत सामने है और हम सिर्फ इबादत में वक्त गुजार रहे हैं। बिलाखिर शैतान ने उनके जहनों में एक मक्काराना तरकीब डाली। उन्होंने सोचा कि हम मछली पकड़ेंगे भी नहीं और मछली हाथ से जाएगी भी नहीं। उन्होंने साहिल के साथ बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए और छोटी छोटी नदियां समंदर से जोड़ दी। हफ्ते के दिन जब मछलियां लहरों के साथ इन गड्ढों में दाखिल होती तो ये लोग नदियों के मुंह बंद कर देते। मछलियां फंस जाती और इतवार की सुबह ये लोग बड़ी शान से इन मछलियों को निकाल लेते थे। वो समझते थे कि उन्होंने खुदा को धोखा दे दिया है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस चालबाजी की खबर मिली तो उन्होंने खबरदार कर दिया और कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की हुदूद से मत खेलो, यह वो रास्ता है जो तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। लेकिन वो लोग हंसते और कहते, हमने हफ्ते के दिन मछली कहां पकड़ी, हम तो इतवार को पकड़ते हैं। उनकी आंखों में लालच की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उन्हें आने वाला तूफान नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, अब यहां से सूरत हाल बेहद संगीन हो गई। बस्ती 3 हिस्सों में बंट गई। एक वो जो गुनाह कर रहे थे, दूसरे वो जो खामोश तमाशाई थे और तीसरे वो चंद लोग जिन्होंने हक की बात कही और गुनाहगारों से अलहदा होने का फैसला किया। उन्होंने बस्ती के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी ताकि अल्लाह का अजाब जब आए तो वो इससे महफूज रहें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत की और उनसे बेजारी का इजहार कर दिया। वो रात आयला की बस्ती के लिए आखिरी इंसानी रात थी। फिजा में एक पुरअसरार बोझ था। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था और समंदर की लहरें भी खामोश थीं। गुनाहगार लोग अपने घरों में मछलियों के कबाब खाकर सुकून की नींद सो गए, ये सोचे बगैर कि कल की सुबह उनके लिए क्या लाने वाली है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बस्ती के उस हिस्से में जहां नेक लोग रहते थे, एक अजीब सी खामोशी थी। न किसी के चलने की आवाज, न बाजार की चहल पहल। जब कुछ लोगों ने हिम्मत करके दीवार के ऊपर से झांका तो उनकी चीखें निकल गईं। गलियों में इंसान नहीं थे, वहां हर तरफ बंदर दौड़ रहे थे। वो बंदर एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे और इंसानी आवाज में रोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हलक से सिर्फ जानवरों जैसी चीखें निकल रही थीं। ये वो लम्हा था जब उन लोगों को एहसास हुआ कि अल्लाह के हुक्म से मजाक का अंजाम कितना होलनाक होता है। वो बंदर अपने इंसानी रिश्तेदारों को पहचान रहे थे। वो उनके पास जाकर उनके कपड़े पकड़ते और उनके पांव में सर रखकर रोते, लेकिन उनके चेहरे मसक हो चुके थे। क्या आप जानते हैं कि इन बंदरों का अंजाम क्या हुआ? कुरान बताता है कि वो 3 दिन से ज्यादा जिंदा न रह सके और पूरी की पूरी नस्ल मिट गई, लेकिन उनका यह इबरतनाक किस्सा कयामत तक के लिए महफूज कर लिया गया।